तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एलन जो है कह रहा होता है वो लोग जो है यूना रीजन की तरफ जा रहे हैं जो कि उसके मेंशन से 2-4 घंटे की दूरी पे ही है। और वहाँ पे चार्लेट जो है नज़ारे देख रही होती है। तो एलन उसे कह देता है बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद वो दोनों यहाँ पे ट्रिप पे जा रहे हैं और यहाँ पे वो लोग एक हॉट स्प्रिंग ट्रिप के लिए जा रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है इनका कैरेज का पीछा दो अनजान लोग भी कर रहे होते हैं। इसके बाद से हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी चार्लेट जो है वो एलन की दी हुई बुक को पूरा पढ़ चुकी होती है, उसे बता रही होती है। इसके अंदर से उसने जो है उसके कंट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखी। और वहाँ पे एलन बैचेटर उसे कहता है जो नोबल लोग है उसके लिए ये एक लग्जरी नॉटी थिंग्स की तरह काम करता है बुक पढ़ना। और वहीं पे चार्लेट उसे बैठ कर बताने लगता है कि इसके अंदर जो है इरुका और एलन की जो स्कूल थे उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई है और बहुत अच्छी चीज़ें। एलन भी कह देता है हाँ उनका स्कूल बहुत बड़ी जगह था जहाँ पे कम से कम एक आइसलैंड के जितने यानी कि एक गाँव जितने लोग जो है वो पढ़ने के लिए आया करते थे। और वहाँ पे वो चार्ल्स से पूछता है क्या उसे कोई नई जगह जाना है। तो चार्लेट जो है बुक के अंदर देखने लगते हैं, कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है। और तभी उसे याद आता है कि उसने ये चीज़ एलन के सामने बोली हुई है। और वहाँ पे एलन थोड़ी सी अजीब स्माइल करता है और वहाँ पे चार्लेट उसे मना करे उसे कहीं नहीं जाना। पर एलन कहता है हम कहीं ट्रिप के लिए जा रहे हैं। तो चार्ली से पूछता है क्या उसे लॉन्ग ट्रिप पसंद है और कहता है मैंने सुना लड़कियों को अपना सामान पैक करने में बहुत ज़्यादा ही देर लगती है तो अपना सामान अभी से पैक करने लगे। और वहीं पे चार्ली उसे कहते हैं मुझे नहीं जाना, उसे बैठाने लगते हैं। उसे यहाँ पे एलन के साथ मेंशन में रहने में मज़ा आता है। और वहाँ पे एलन भी समझ जा रहा है चार्लेट यहाँ पे झूठ नहीं बोल रही। चार्लेट कहते हैं कि उसे जो है एलन के पास से कुछ नई नई नॉटी थिंग सीखने के लिए मिलती है जिससे अब वो खुद भी एक नॉटी गर्ल बन चुकी है। और वहाँ पे एलन भी ऐसी चीज़ें सोच रहा होता है। वो चार्लेट को भी कहना नहीं चाहता बट वो तो चाहता है कि चार्लेट जो चीज़ करना चाहे वो कर पाए और वो बस उसकी हेल्प कर पाए। तो फिर वो कहता है अब वो पीछे नहीं हटेगा और वो चार्लेट से पूछ लेता है क्या चार्लेट को एलन अगर कहीं पे ले जाए ट्रिप के लिए तो क्या चार्लेट मना करेगी। तो चार्लेट जो है पर हिचकिचाते हुए ना कह देती है। फिर जो है एलन कहता है ठीक है। तो फिर वो दोनों जो है एक जगह ट्रिप पे जाएंगे और वहाँ की बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा सा खाना खाएंगे। और आखिर में वो दोनों एक इन या फिर दोनों कहूँ एक जो मेंशन है वहाँ में रुकेंगे और साथ से सबसे आखिर में वो दोनों हॉस्पिटल में रुकेंगे। तो चार्ली उसे मना करने लगती है तो एलन कहता है अब कोई चॉइस ही नहीं बची मेरे पास और वो वापस से उसे ब्लैकमेल करने लगता है। और चार्ली उसे रोकती है वहाँ पे और तभी जो है मियाजा वहाँ पे आ जाती है जो कि उन्हें इस तरीके से देख के सोच रहे होते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद एलन उसे कहता है उसकी सारी डिलीवरी सुबह में ही पूरी हो गई तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं रात में। तो मियाजा कहती है एक लेटर जो है वो एलन के लिए यहाँ पे आया है। उस लेटर के अंदर वो बताती है कि जो यूनोहा रीजन है उसकी जो ट्रिप की टिकट आई है एलन के लिए। तो एलन भी ये चीज़ सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और वहीं पे वो दोनों कैरेज के अंदर होते हैं। और वहाँ पे एलन जो है वो चार्लेट से पूछ रहा होता है यहाँ के नज़ारे अच्छे हैं ना। तब जो है हमारी चार्लेट एलन से कहने लगती है वो जब से घर से भागी है उसने ऐसे नज़ारे आप तक नहीं देखे। और वहीं पे एलन के टाइम मैंने गलत समय पे ये चीज़ बोल दी। और वहाँ पे वो हमारी चार्लेट से कहने लगता है कि यहाँ पे वो फ्री माइंडली कर सकती है जो भी चीज़ करना चाहे क्योंकि यहाँ पे ये गाँव जैसी जगह है। यहाँ पे चार्लेट के बारे में कोई भी अफवाह है या पोस्टर नहीं होंगे। और वहाँ पे चार्लेट भी इस चीज़ से खुश होती है और वहाँ पे वो दोनों अपने नज़ारे देख रहे होते हैं। और एलन सोच रहा होता है कि गाँव वालों ने उसे ये टिकटें भेजी वो भी उनकी थोड़ी सी मदद करने की वजह से। और वहाँ पे हमें चार्लेट कह देती है कि उसे यहाँ पे इरुका के साथ नहीं आना चाहिए था। तो एलन कह देता है ऐसे भी इरुका यहाँ पे नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इरुका ने उसे कह के गई होती है कि वो 2-4 दिनों के लिए एक काम के लिए बाहर गई है। और वहाँ पे वो जो है न्यूज़ किंगडम के बारे में उसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाल के भी दे देगी। वहाँ पे एलन सोच रहा है इरुका बस इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली ले ले। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इरुका और मियाचा तो उनका ही पीछा कर रही होती है। वहाँ पे इरुका कहती है कि वो तो बस अपने भाई और चार्ली के बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहती है। और मियाचा कहती है उन गाँव वालों का शुक्रिया जिसकी वजह से उन्हें जो है यहाँ पे टिकट बाय करने के लिए इनफ गोल मिल चुका है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा एलन चार्लेट से कह देता है हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं। और वहाँ पे चार्लेट भी देखती है कि वहाँ पे गांव जैसी जगह होती है जहाँ पे वो लोग रुकने वाले हैं। और वहाँ पे हमारी चार्लेट जो है उसे दिखाने लगती है कि वो जिस जगह रुकने वाले हैं वहाँ पे मसाज जैसी बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होने वाली है। तो हमारा जो एलन भी है कहता है हाँ ये जगह बहुत ज़्यादा जल्दी फेमस हो गई, इसके 3 स्टार भी आ गए। और वहाँ पे हमारा एलन सोचने लगता है ये जगह उसे मियाजा ने ही रिकमेंड की थी। वो जो है चार्लेट से पूछने लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पे चार्लेट रुकना चाहती है। तो चार्लेट जो है थोड़ी हड़बड़ाते हुए हाँ कह देती है। तो एलन उसे कह देता है वो झूठ बोल रही है। तो हमें चार्लेट भी कहता है हाँ उसे कैसे पता है। तो एलन कहता है अपने मन के अंदर कि कोई भी बता सकता है। वहाँ से वो चार्लेट के हाथ में से बुक लेके देखने लगता है कि यहाँ पे लड़कियों के लिए कौन सी जगह अच्छी है। और वहाँ पे चार्लेट उसके हाथ में से बुक लेके कहने लगती है ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है। तो एलन कहता है किस तरीके से। और वहीं पे चार्लेट बताने लगती है वो जिस चीज़ करना चाहती है वो चीज़ जो है थोड़ी बच्चों वाली है इसलिए। वहाँ पे एलन थोड़ा सोचने के बाद कह देता है
कि अगर चार्लेट ना चाहे तो वो उसमें नहीं देखेगा। और वहाँ पे वो चाचा से कहने लगता है जो नॉर्डिंग्स है उन्हें जो है बच्चों की तरह नहीं पर अडल्ट की तरह करनी चाहिए जिससे और ज़्यादा मज़ा आए। फिर जो है वो चर्च को पकड़ के कहने लगता है पर जैसे चार्लेट करना चाहे वैसे वो चार्लेट की मदद करेगा। और यहाँ पे वो कह देता है वो चार्लेट को हर जगह और हर किसी तरह से मदद करेगा। और यहाँ पे ये दोनों अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों जिस होटल में रुकने वाले होते हैं वहाँ की ओनर एक मरमेड होती है जो कि इनका स्वागत करते हुए कहती है कि उन दोनों का जो होटल है उसके अंदर स्वागत है। उन्हें अंदर ले जाके उनकी जो चेकिंग कर देती है कि उनकी जो टिकट है वो उनके ही नाम पे है ना। और यहाँ पे एलन को ये सारी चीज़ें पूछने के बाद उसे कहती है क्या वो उन दोनों को वो अपना रूम दिखा दे। और वहीं पे हमारा एलन हाँ कह देता है। और कहती है इस समय बाथ टब भी फ्री होगा। तो वहाँ पे एलन कह देता है चार्लेट से पूछ के कि वो दोनों यहाँ पे पहले बात ले ले। तो चार्लेट भी हाँ कहते हैं। और इसके बाद से वहाँ पे चार्लेट और एलन जाने लगते हैं तो उन दोनों को पैर से टकरा जाता है और चार्लेट जो है वो एलन के ऊपर गिर जाती है। तो वहाँ पे वो जो मरमेड है उसे कहती है उनका जो हनीमून पैक है उसे खरीदने के लिए उनका शुक्रिया। तो एलन और चार्लेट उसे चौंक जाते हैं। तो वो जो मरमेड कहती है क्या वो दोनों कपल नहीं है, मैरिड कपल। तो वहाँ पे जो चार्लेट और एलन उसे मना करते हैं। तो वो कह देते हैं क्या वो दोनों लवर्स है। तो वहाँ पे एलन जो है और चार्लेट जो है शर्माते कहते हैं नहीं। और वहाँ पे एलन कहता है उसे ऐसे क्यों लगता है। तो वहाँ पे वो कहती है क्या वो दोनों को पता नहीं कि वो दोनों कपल टिकट पे यहाँ पे आए हैं जो कि उनका स्पेशल पैक है। और वहाँ पे जो है हमारा एलन सोचने लगता है ये ज़रूर मियाजा ने किया होगा। और पीछे मियाजा और हीरू का कैरेट है उसे कैसे लग गया यहाँ पे वो इतने सिंपल तरीके से जाएगा। और वहाँ पे एलन सोच रहा था क्या वो यहाँ पे अभी भी अपना रूम बदलवा दे। तो वहाँ पे वो मरमिट कह रहे हैं वो रूम तो बदल दे सकते हैं पर जो लग्जरी पैक इसके अंदर है वैसा मज़ा उसे और किसी चीज़ के अंदर नहीं मिलेगा। तो एलन भी कह देता है कि चार्लेट के लिए उसे करना होगा और वो जो है कपल पैक एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद से वो जो मरमेड है उन्हें वेलकम ड्रिंक के पास ले जाती है जो भी कपल वाली ही होती है। जो देख के हैं हमारा एलन और हमारी जो चार्लेट है वो शौक ही होते हैं। वहाँ पे इरुआ कहते हैं ये और ज़्यादा अच्छी वक्त है इन लोगों का रिलेशन आगे बढ़ने के लिए। पर एलन अकेला ही उसे पी जाता है। उसके बाद से वो मरमेड उन्हें जो है वहाँ के हॉट स्प्रिंग वाले बाट के पास ले जाती है। जो देख के वहाँ पे हमारी चार्लेट और एलन थोड़े से खुश होते हैं। तो एलन सोचता है अब वो यहाँ पे अपने दिल की धड़कनों को आराम से शांत कर सकता है। तो वहाँ पे वो जो मरमेड उन्हें बताने लगे यहाँ पे 2 बाट है, एक ओपन बार और दूसरा एक अंडरग्राउंड बाट। पर वो उन्हें ओपन बार ही सजेस्ट करेगी। तो वो उन्हें हाँ कह देते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि तुम के पास स्विम सूट है। तो वहाँ पे हमारा एलन और चार्लेट पूछते हैं स्विम सूट की क्या ज़रूरत है, ये एक बाट हाउस है ना। तो वहाँ पे वो कहती है यहाँ पे मेंस और वुमेन्स का बाट एक साथ ही है। इतना सुनते साथ ही एलन और चार्लेट उसे शर्मा जाते हैं। तो मरमेड कह देती है उनके लेडीज़ कस्टमर के लिए उनके पास बहुत अच्छे स्विम सूट है। इतना कहने के साथ ही वो चार्लेट को उठा के लेके चली जाती है वहाँ से। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एलन वहाँ पे बाथटब के अंदर बैठा हुआ था यानी कि हॉट स्प्रिंग के पास जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली होती है। वो कहता है उसने कहा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर नहीं है अभी पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। वो कहता है पर हॉट स्प्रिंग को तो इसी तरह से इन्जॉय किया जाता है बट एक लड़का और लड़की को एक साथ बांट लेना। और यही सोचते हुए वो सोच रहा होता है कि वो चार्लेट को कैसे देखेगा जब वो स्विमसूट के अंदर आएगी। और यहाँ पे चार्लेट आ जाती है। तो वो कहता है अगर चार्लेट वो ज़्यादा अच्छी दिखेगी तो वो अपने दिल को संभाल के अपने दिल की धड़कनों को ही बंद कर देगा। वहाँ पे चार्लेट उसे बुलाती है। तो एलन वहाँ पे देखता है तो चार्लेट बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही होती है। तो एलन कहता है उसे अपने दिल की धड़कनें बंद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यार उसका दिल तो ऑलरेडी चार्लेट को ऐसे देख के बंद ही हो चुका है। और वहाँ पे मियाचा और हीरो का भी ऐसी चीज़ें देख रही होती है और मज़े ले रही होती है। तो चार्लेट पूछती है हमारे एलन से कि उसका स्विमसूट कैसा है। तो एलन कहता है उस पर बहुत अच्छा दिख रहा है। तो वहाँ पे हमारी जो चार्लेट है उसे शर्माते हुए कहती है कि एलन का स्विमसूट भी उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो वहाँ पे ये सारी बातें करने के बाद तो उसे शर्माने के बाद ये दोनों जो है वहाँ से आगे की चीज़ें करने के लिए निकल जाते हैं। और वहाँ पे वो दोनों बहुत सारे अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं वहाँ की होटल की और मज़े करते हैं। फिर ये दोनों शाम के वक्त एक ओपन बाथ के अंदर बैठे होते हैं हॉट स्प्रिंग के अंदर। और वहाँ पे चार्लेट कह रहे होते हैं कि वो बस यहाँ पर रहना चाहती है। और यहाँ पे एलन भी उसके हाँ में हाँ मिला रहा होता है। और पीछे इरुआ कह रही होती है जिस चीज़ के लिए उन दोनों को यहाँ पे हॉस्पिटल में भेजा गया था नॉटी थिंग्स के लिए वो अब करना शुरू होगी। और वहाँ पे मियाचा कह रहे होते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल तो सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए ही होती है ना। और वहाँ पे मियाचा उसे ये भी कह रही थी अगर ज़्यादा देर वो यहाँ पे रहे तो सच उन दोनों को भी गर्मी लग जाएगी। और वहाँ पे हमारी जो चार्लेट है वो एलन से कह रहे होते हैं जो उसका पहली बार है कि वो हॉस्पिटल के अंदर आके इतना ज़्यादा मज़ा कर रही है, इतना ज़्यादा इन्जॉय कर रही है। तभी जो है एंड कह रहता है हॉस्पिटल को इन्जॉय करने का बस यही तरीका नहीं है। और तभी एलन ने कुछ ऑर्डर किया होता है जो कि वो मरमेड लेके आ जाती है। वो एक आइसक्रीम होती है। तो हमारा एलन चार्ल्स से कहता है हॉस्पिटल में रह के आइसक्रीम खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। वो कहता है अभी इतनी चीज़ खत्म नहीं। और वो फिर एक मैजिक करता है जिसकी वजह से वो आइसक्रीम जो है वो हॉस्पिटल में नहीं पिघलेगी। और वहाँ पे हमारी जो चार्लेट है वो उस आइसक्रीम को खा के बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रही होती है। तो उसे देखने के बाद वहाँ पे बच्चे और बाकी सब भी जो है उस मरमेड के पास से वही चीज़ ऑर्डर करवाने लगते हैं।
और वहाँ पे उस मरमिट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं। जो चीज़ देखते ही चार्लेट कहते हैं लगता है यहाँ पे आइसक्रीम का ट्रेंड बहुत ही अच्छा चलता है। और वहाँ पे जो है वो बच्चा और फादर भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं एलन से क्या वो वही मैजिक उनके आइसक्रीम के ऊपर भी कर सकता है। तो हमारा एलन कहता है अब वो समझ गया है उन लोगों ने आइसक्रीम की ऑर्डर की थी। वहाँ पे चार्लेट भी एलन की तरफ देख के कहते हैं कि वो क्या करेगा। तो एलन कहता है वो अच्छे मूड में है। तो वो जो है उन सबको कह देता है कि वो सबके आइसक्रीम के ऊपर मैजिक करके देगा। उसके बाद से ये दोनों डिनर पे बैठे होते हैं। तो वो मार्वेल उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है और चार्लेट भी एलन की तारीफ कर रही होती है। तो एलन कहता है उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया, उसने तो बस एक आइस मैजिक किया जिसकी वजह से वो आइसक्रीम ना पी ले। और वहाँ पे वो मार्वेल कहती है उसकी मदद कैसे करेगी, उसका एहसान कैसे चुकाएगी। तो वो कहती है मैं तुम लोगों को कुछ जगह सजेस्ट करती हूँ जहाँ से तुम लोग अच्छे अच्छे नज़ारे देख सकते हो और यहाँ से वो लोग जो है फेनरी नाम के बीच को भी देख सकते हैं। तो एलन कहता है क्या वो अभी दिखते भी है। तो वहाँ पे चार्लेट कहते हैं ये क्या चीज़ है। तो एलन कहता है ये बीस्ट है जो कि नोबिलिटी को प्रेजेंट करता है और लक को भी। पर वहाँ पे वो मरमेड कहते हैं वो अभी सीजन में नहीं दिखते क्योंकि उन्हें अपने बच्चे वगैरह करने होते हैं, इसलिए वो पहाड़ पे ही रहते हैं। तो वहाँ पे एलन कहता है ये तो बुरा हुआ, उनका टाइम बहुत ज़्यादा गलत है। तो वहाँ पे वो मरमेड कहते हैं उनके पास और भी ज़्यादा जानवर है जो कि वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे एलन हाँ कहता है। तो उन्हें जू सजेस्ट करती है जिससे हमारी जो चार्लेट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो वहाँ पे वो भूल जाते हैं कि वो हमारे एलन के सामने खुश हो रही है। तो एलन समझ जाता है कि चार्लेट को जू में जाना है और वहीं से ये दोनों अपने रूम के अंदर जाते हैं जो कि इन दोनों को थोड़ा सा पसंद भी आता है। और वहीं पे ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन्हें दिखता है कपल वाला बेड जिसके बारे में उन्हें याद आता है कि जो बेड है उसके बारे में मरमिट ने पहले ही कहा था कि उनका रूम तो बदल जाएगा पर यहाँ पे एक स्पेशल बेड है जिसका एक्सपीरियंस वो दोनों ले वो यहीं चाहती है। तो उन्होंने हाँ कह दी थी और ये बेड है जिसके अंदर से वो दोनों जो चाहे वही सपना देख सकते हैं, उनकी मर्जी का सपना। और यहाँ पे इन सारी चीज़ों को जो है इरुका और मियाचा भी वहाँ से सुन रहे होते हैं दूसरे रूम से, अपने बगल के रूम से। वहाँ पे एलन और जो चार्लेट है वो एक साथ बैठ जाते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो दोनों यहाँ पे सो जाएंगे। वहाँ पे जैसे ही वो दोनों सोने जाते हैं तो एलन को वो जगह बहुत ही अच्छी लग रही होती है और वही सारी चीज़ें कर रहा था कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और वहाँ पे एलन को याद आता है उन्हें सोना भी है क्योंकि कल सुबह उन्हें जल्दी जागना है। और वहाँ पे हमारी जो चार्लेट है वो हमारे एलन से पूछते हैं कि वो सो पा रहा है। तो एलन कहता है नहीं। और वहाँ पे चार्लेट को पूछ लेता कि वो कौन सा सपना देखना चाहती है। तो चार्लेट कहती है वो अपनी जो मॉम है जो कि उसे बचपन में छोड़ के चली गई थी यानी कि मर गई थी, उनके बारे में सपना देखना चाहती थी। और यहाँ पे एलन जो है उसे कहता है वो सो पा रही है। तो चार्लेट कहती है नहीं वो नहीं सो पा रही। तो एलन जो है अपना मैजिक कर देता है जिससे चार्लेट बहुत अच्छे से नींद निकाल सके। और वहीं पे एलन जो है बैठ के कहने लगता है चार्लेट तो बहुत अच्छे तरीके से सो रही है और अपनी भावनाओं के अंदर बह गया होता है, पर वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए एक मैजिक खुद में ही कर देता है और सो जाता है। और वहाँ पे ये मैजिक का असर जो है मियाचा रुका पे भी हो जाता है, वो दोनों भी सो जाते हैं। और वहाँ पे सुबह हो जाती है और एलन जो है वो जाग गया होता है और वो जो है हमारे चार्लेट को देखता है तो थोड़ी सी रो रही होती है। तो उसे पूछता है कि उसने अच्छा सपना देखा। तो चार्लेट कहते हैं हाँ उसने अपनी मॉम के साथ बात की सपने में, बहुत ज़्यादा बातें की और एलन के बारे में भी बताया। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एलन ने भी जो है वो हमारी चार्लेट के सपने के अंदर गया होता है जहाँ पे वो बात कर रही होती है उसकी मॉम के साथ। वहाँ पे एलन भी खुद से प्रॉमिस करता है कि वो चार्लेट को बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो मरमेड है वहाँ इरुका और जो मियाचा उसके रूम को चेक इन करने के लिए बुला रही होती है। और वहाँ पे दिखाया जाता है वो लोग घोड़े घड़े बेच के सो रहे होते हैं। और इस एपिसोड के एंड में हमें दिखाया जाता है एक बीस्ट को जो कि कह रहा होता है कि एलन क्रॉफोर्ड तुम जो है चार्लेट को बचाने के लिए तैयार भी हो। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड लंबा हो चुका है और मेरा गला पहले ही ख़राब है तो यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। और बैकग्राउंड में मुझे पता नहीं क्यों बट इतनी ज़्यादा नॉइज़ हो रही है जब भी मैं रिकॉर्ड करने बैठ रहा हूँ। यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये एपिसोड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ।